हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक है ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री। वह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री विशेष करके मिर्गी, एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, उन रोगियों के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। उन्माद जिसको हो जाता है, पागलपन या मस्तिष्क का असंतुलन, उन रोगों में विशेष करके लाभकारी होती हैं, जिसके अंदर ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तेजपत्ता, अपामार्ग, छोटी इलायची, गुलाब फूल, जटामासी, गुगुल, सर्पगंधा, कचूर, सफेद चंदन आदि कुछ औषधियों का सम्मिश्रण कर जो सामग्री तैयार होती है उसको ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री कहते हैं। और इस सामग्री का प्रयोग करके हमने देखे, मैं आपको कहते हुए हर्ष हो रहा है मेरे को, एक भाई राजस्थान से हमारे पास आया और उसको एक एक दिन में 25 से लेकर के 30 दौरे आते थे। हमने कभी सुना भी नहीं, देखने की तो दूर की बात है। 1 दौरा, 2 दौरा, 5 दौरा कभी आ गए, वो भी बहुत रेयर केस होते हैं। अन्यथा सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर में 1, 2, 5 बार दौरा आ गया, ऐसा होता है। और पहला हमने देखा 25 दौरा सामान्य अवस्था में, और विशेष अवस्था में 30-35 तक दौरे आए। कुछ कर ही नहीं सकता वो व्यक्ति, और मस्तिष्क से भी बहुत ज्यादा कुपोषित था, पोषण नहीं मिला था और बहुत असंतुलन था मस्तिष्क का। और आप आश्चर्य करेंगे, हमने उनको यज्ञ हवन करने के लिए कहा और हवन के बाद बचा हुआ जो घी है उसको थोड़ा 2 बूंद नासिका में डालने के लिए बोला, और यज्ञ में ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री और उसके साथ वच का विशेष रूप से प्रयोग करने के लिए कहा, और निरंतरता के साथ उन्होंने 1 सप्ताह पर्यंत किया। और 1 सप्ताह का यह रिजल्ट रहा कि आगे 17 दिन तक एक दौरा नहीं आया। फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वापस आने लगे 17 दिन के बाद। फिर उनकी श्रद्धा बढ़ गई और सारी चीज हुई, और फिर लगातार निरंतरता के साथ उन्होंने यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया और परमानेंट उन्होंने उससे मुक्ति प्राप्त की। ये है यज्ञ चिकित्सा के मिर्गी के जो रोगी होते। और ये एक ही नहीं, हमने तो इतने सारे लोगों को देखा कि जो भयंकर रूप से पीड़ित थे एपिलेप्सी मिर्गी से, वो भी लोग ठीक हुए, उन लोगों ने भी नवजीवन प्राप्त किया। तो ये ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री के बारे में बताया कि जो विशेष रूप से आरोग्य के लिए, मस्तिष्क के आरोग्य के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार से एक हवन सामग्री है कैंसर नाशी हवन सामग्री। वो कैंसर नाशी हवन सामग्री विशेष करके कैंसर रोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होता है उन सारे कैंसरों में विशेष करके लाभकारी होती है। उसके लिए उसके अंदर हमने कुछ विशेष हल्दी, क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है, सब लोग जानते हैं करक्यूमिन विशेष रूप से कैंसर को ठीक करने वाला होता है। अपामार्ग, गुगुल, देवदारू, लोध्र, माजूफल, शतावर, लोध्र, माजूफल, शतावर, मंजिष्ठा,
घाई फूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, कचूर, कलौंजी और इससे अतिरिक्त कचनार की छाल, ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिसका सम्मिश्रण करके हम जिस सामग्री का निर्माण करते हैं उसको हमने कैंसरनाशी, कर्कटेष्टि, ये दो नाम से हमने 2 हवन सामग्रियां बनाई हैं। और यह कैंसर के उपचार में विशेष करके लाभकारी होती है। और हमने देखा इस कैंसरनाशी हवन सामग्री का प्रयोग करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे, और जो ऐसे लोग जो भयंकर रूप से पीड़ित थे, उन लोगों ने भी इसको अपनाया, किया, और जो मरणासन स्थिति में थे, बेड के ऊपर आ गए थे, वो लोग भी वापस खड़े हो। एक बार की मैं घटना बताऊं, हमने एक बार वृष्टि यज्ञ रखा था, बहुत बड़ा यज्ञ होता है वो। एक वृष्टि यज्ञ भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला और एक बहुत बड़ा विषय होता है, जिसको करने पर जो बारिश होने के लिए बादल बने होते हैं, उस जल का शोधन होता है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है, आदि आदि चीज़ें होती हैं। तो उस यज्ञ के लिए हमें जा रहा था भुज, कच्छ में, और उस समय रास्ते में मेरे पास कॉल आया। हमारे मुंबई में आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी रहते हैं, उनका संबंधी, और उनको कैंसर था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इसका कोई उपचार नहीं है और अब इसका कुछ नहीं कर सकते, तो 10-15 दिन के मेहमान हैं, इसकी जो सेवा कर सकते हो कर लो। और वो बेड के ऊपर आ गए थे, और उस समय हमने यही सामग्री उनको करने के लिए बताया, और इसके बाद काली हल्दी और कचूर आदि को विशेष रूप से अंगारों के ऊपर डाल करके गाय के घी के साथ, गुगुल के साथ धुनी करने के लिए कहा, और जितना हो सके उतना उस धुनी वाले वायुमंडल में, हल्की धुनी वाले वायुमंडल में रहने के लिए और प्राणायाम करने के लिए बताया। और उन्होंने वैसा करना शुरू किया श्रद्धा भाव के साथ, और उस यज्ञ को हमने जो रखा था वो 7 दिन का था, और वापस हम लौट गए, और करीब करीब 15 दिन बीते, और उनका फोन आया कि स्वामी जी आज वो डॉक्टर लोगों ने कहा था कि 15 दिन के मेहमान हैं, और आज वो खुद स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसी ऐसी घटना हमने, और डॉक्टर लोगों ने दवाई देने का भी मना कर दिया कि अब इसकी दवाई को जरूरत नहीं है, रिपोर्ट कराई। ये 15-15 दिन में भी हमने ऐसे चमत्कारी लाभ देखे। किसी किसी को लंबे भी लगते हैं टाइम, ऐसा नहीं कि 15 दिन में सबको हो जाए, लेकिन ये रेयर केस होते हैं जिसमें ऐसे भयंकर अवस्था के जो कैंसर होते हैं, डॉक्टर ने जब मना कर वो भी 15 दिन में हमने देखा। और ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भयंकर रूप से कैंसर से पीड़ित थे और उनको नवजीवन मिला। तो ये कैंसरनाशी हवन सामग्री कैंसर रोगों के लिए आपको बताया। ऐसे ही एक हृदय हवन सामग्री है जो हृदय से संबंधित रोगों के लिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज है, या हार्ट बीट बढ़ गई है या कम हो गई है, या जो भी इससे संबंधित, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए अर्जुन, पुष्करमूल, वच, रासना, दालचीनी और हल्दी, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसके सम्मिश्रण से जो सामग्री तैयार होती है उसको हमने हृदयेष्टि हवन सामग्री नाम दिया है। और इस हृदय या हृदयेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करने पर आपको इस केसों को देख करके तो हम स्वयं अपने पर, मतलब उस घटना को देख करके इतने आश्चर्यचकित है। सबसे पहला केस जो ठीक हुआ था, हमारी माता हीरा माता जी गुजरात कच्छ में रहती थी। उनको एक बार हार्ट अटैक आया। उनके बेटे लोग मुंबई में रहते थे, उसको मुंबई लेकर के आए। मुंबई में जब उसको लेकर के आए उस समय उनको सीधा पहले तो एडमिट किया और कई सारे उपचार, फिर उनको कई सारे खान पान के नियम लगा दिए, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ना चाहिए, फलाना ढिनका, ये वो। और उसके साथ साथ इतनी सारी दवाइयाँ,
और ये सब करते हुए भी दोबारा हार्ट अटैक आया और गंभीर अवस्था में चली गई माता जी। उस समय वो मुंबई में ही रहती थी, फिर भी वही दवाइयां, वही सारा कुछ, फिर उसको लेते तो तीसरी बार हार्ट अटैक आया और गंभीर अवस्था में चली गई। वैसे 3 बार हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति चला जाता है, शायद रेयर में कोई बच गया, अन्यथा नहीं बच पाते। और ये 3 बार आने के बाद, और जब उनको चौथी बार हार्ट अटैक आया, उनको तात्कालिक रूप से तुरंत एडमिट किया और 3 महीने तक वो आईसीयू में भर्ती रही। और उसके बाद अंतिम में डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, अब इसका जीवन समाप्त है, जब तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर है 5, 10, 15 दिन आप कुछ सेवा करना चाहो तो कर लो। और स्पेशल एम्बुलेंस जो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ जो सारी सुविधाएं देती है आईसीयू की, उस एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर लोगों ने उनको घर पे छोड़ दिया कि अब आप घर पे ले जाओ और 10-15 दिन जो भी जीते हैं आप उसकी सेवा करो, और इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ये ठीक नहीं हो सकती। हमने जो कुछ करा जा सकता है, जो दवाई दी जा सकती है, जो कुछ भी किया जा सकता है। तो उस माता जी को हमने देखा कि वो ऐसी अवस्था में उनको घर पे छोड़ दिए, और 24 घंटा वहां पे भी बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर, और 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर पे वो रहती थी उस समय। और उस दौरान उनके कमरे के अंदर हमने ये जो हृदय हवन सामग्री आपको लिखाई, उन द्रव्यों से उनको हवन कराना प्रारंभ किया। अर्जुन की क्वाथ पिलाना शुरू किया, अर्जुन की जो अपनी वटी आती है, अर्जुनारिष्ट आदि, और जो भी हृदयामृत वटी आदि आती है, वो सब उनको निरंतरता के साथ अर्जुन क्वाथ और ये सब देना शुरू किया। और उसके साथ साथ यज्ञ। और आप आश्चर्य करेंगे, पहले 3 महीने तो आईसीयू में हॉस्पिटल में ही रह करके आई, उसके बाद घर में 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहते। पहले तो 4, 5, 7 दिन तक लगातार वैसे ही यज्ञ किया। 5-7 दिन के बाद 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इतनी देर मास्क उसका हटाने लग गए, जितनी देर वो रह सकती है उतनी देर। धीरे धीरे वो मास्क हटाने का टाइम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 3 महीने हुआ तब तक में 60-70% से अधिक समय वो उनको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस यज्ञ करते थे, उसकी धुनी और उसका जो हल्का सा वायुमंडल, जो पॉजिटिव वायुमंडल, जो मेडिकेटेड एयर था, उसमें उनको रखे, और ऐसे करते करते 6 महीने पूरे होते होते 100% उनको ऑक्सीजन सपोर्ट हट गया। और वो माता जी को 7 साल हो गए, जिसको डॉक्टर लोगों ने 15 दिन कहे थे, वो आज भी जीवित है, खा पी रही है, चल फिर रही है, पूरी तरह से स्वस्थ है। जवाब दे दिया था जिसको, सब कुछ करने के बाद 4 हार्ट अटैक आ चुके हैं जिसको, वो माता जी की मैंने बात की, हृदय हवन सामग्री से हवन करने पर उन्होंने ऐसा नवजीवन पाया। और ऐसे 1-2 नहीं, कई सारे हार्ट के ऐसे पेशेंट। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के जब आप देखेंगे, तो आपको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी कि यज्ञ से ऐसे ऐसे गंभीर रोग और ऐसे ऐसे ठीक हो जाते। मेरे को बहुत सारे लोगों ने आकर के, जिन लोगों ने मतलब एक पूरी प्लेलिस्ट जिनको ने व्यवस्थित ढंग से देखी, और जो उनको अंदर से एक आत्म उद्गार निकले, और जो उनको एक नई चीज दिखने को मिली। वर्तमान युग में जो चारों ओर प्रदूषण, खाने में सब्जियों से लेकर के, अन्न से लेकर के, वायु से लेकर के, सब चीज प्रदूषित जहां पर है, और उस जीवन से जो लोग शहर में रह करके परेशान है, और बीमारियां, और ना जाने क्या क्या, और जिन लोगों ने ये सारी चीजें देखी, और जब उनके खुद के उद्गार उन्होंने देखे, तो लोग प्रभावित होकर के रो पड़ते हैं कि ये तो एक देवीय चिकित्सा है। और आप स्वयं देख सकते हैं अपने आंखों के सामने, वहां पे आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना बढ़ गया है, यूट्यूब और ये सब चीजें सहयोग बनती हैं, आप स्वयं खुद देख सकते हैं, सुविधाएं बढ़ चुकी हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो मैं हृदय हवन सामग्री के बारे में बताया। इसके बाद एक हवन सामग्री होती है गर्भधा हवन सामग्री। गर्भधा हवन सामग्री माताओं बहनों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, ओवर ब्लीडिंग की समस्या से लेकर के, कई लोगों को पीरियड्स ही आना बंद हो जाते हैं, या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी ना किसी प्रकार की कोई ऐसी शरीर में समस्या
होने के कारण, या फिर शरीर का ठीक से पोषण नहीं हुआ है, धातुओं का सही से पोषण नहीं हुआ है, इस प्रकार की जो भी समस्या है, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए है गर्भधा हवन सामग्री। और उसके अंदर जो हवीर द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं उसमें से है पुत्र जीवक, एक बीज होते हैं पुत्र जीवक, इसी प्रकार नागकेशर, कायफल, शरपुंखा, जटामांसी, वच, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, कोंच के बीज, थोड़े से उसमें गाजर के बीज मिलाते हैं, आदि आदि कुछ ऐसी औषधियाँ जड़ी बूटियाँ हैं जिनके सबके सम्मिश्रण से यह गर्भधा हवन सामग्री बनती है। और इन द्रव्यों का प्रयोग करने पर, हवन करने पर हमने देखे, मैं आपको बताने के साथ साथ मैं आपसे फिर से वही निवेदन करना चाहूँगा, आप एक बार जाकर के YouTube चैनल के ऊपर ज़रूर देखें। हमने 3-4 वीडियो हमने ऐसी बना करके डाली है जिन माताओं को संतान नहीं हो रही थी। हो सकता है बहुत सारे कारण होते हैं, प्रारब्ध दोष से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी समस्याएं होती हैं शारीरिक आदि, जिसके कारण नहीं हो पाता है। और ऐसी समस्याओं से वो जूझ रहे थे और उन्होंने यज्ञ किया और नवजीवन प्राप्त किए। और एक घटना मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी, उनके पास एक माता जी आई और करीब 40-45 साल की उनकी उम्र थी और 40-45 साल से वर्ष से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। 45 साल हो चुके और पीरियड्स ही ना आए, क्या करें, और बहुत समस्या से जूझ रहे थे। और उस समय उनको विशेष रूप से यज्ञ करने के लिए कहा। उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ पूरे 1 साल भर यज्ञ किया और परमपिता परमात्मा की जो मेहर हुई, परमपिता परमात्मा के जो उनके पर आशीष बरसे कि इतना समय तक उन्होंने जो यह सारी चीज़ यज्ञ किया, ये सब किया, और उसके बाद एक बार पंचकर्म आदि जो शोधन की क्रियाएं होती वो की, और उनके 40 साल के बाद, 45 साल के बाद उनके पीरियड्स चालू हो गए। और उसके 2 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने के बाद उनकी संतान की प्राप्ति हुई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि केवल मात्र यह करीब 2 साल का पूरा जो क्रम चला, उस 2 साल के भीतर भीतर उनको एक संतान की प्राप्ति हुई और डिलीवरी हुई, तो एक बेटा और एक बेटी 2 उनको प्राप्त हुए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये खाली जिनको संतान नहीं होती उनके लिए ही नहीं, जिनको संतान की हो रही है, कोई समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी यदि वो इस प्रकार यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो होने वाला बालक है वो बुद्धिमान होगा। उनका पूरा नर्वस सिस्टम से लेकर के मस्तिष्क के पोषण से लेकर के सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पोषण होगा। तो मैं यह गर्भधा हवन सामग्री के विषय में कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण विशेष बातें जो हमारे सामने आई, उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया। इसी प्रकार से एक हवन सामग्री है मधुमुक्ता हवन सामग्री। मधुमुक्ता हवन सामग्री विशेष करके डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही विशेष करके लाभकारी होती है। और उसके अंदर गुड़मार, जो उसके अंदर द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं डायबिटीज़ के लिए, उसमें गुड़मार, नीम, कालमेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़ छोटी, गिलोय, बहेड़ा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा, ये कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिन औषधियों के
सम्मिश्रण से मधुमुक्ता हवन सामग्री बनती है और उस मधुमुक्ता हवन सामग्री का प्रयोग करने पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको विशेष रूप से लाभ होता है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उससे विशेष रूप से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से डायबिटीज़ के लिए आपको एक हवन सामग्री बताई। ऐसे ही एक मेध्य हवन सामग्री है, मेध्य। ये मेध्य हवन सामग्री जिनको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस, तनाव, मस्तिष्क के पोषण से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो ऐसे रोग होते हैं उन सब में, और सामान्य रूप से भी ये मेध्य हवन सामग्री जो हम सामान्य हवन करते हैं उसके लिए जो हवन सामग्री प्रयोग करते हैं उसमें विशेष करके सम्मिश्रण प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग बनता है, सशक्त बनता है, मजबूत बनता है। और यह मेध्य हवन सामग्री विशेष करके मस्तिष्क से संबंधित जितने भी प्रकार के अलग अलग रोग हैं उन सब में विशेष करके लाभकारी होती हैं। और उसके अंदर ज्योतिष्मती, शंख पुष्पे, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडंग, घूड़वच, उस्ते खद्दूस और पुष्कर मूल जिसको कूठ भी बोलते हैं, आदि आदि एक कुछ औषधियाँ मिला करके जो हवन सामग्री बनी है उसको मेध्य हवन सामग्री, और अभी एक और नई बनाई है मेधेष्टि हवन सामग्री हम कहते हैं। और इसका प्रयोग करने पर जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के जो इस प्रकार की अलग अलग जो बीमारियां हैं उसमें विशेष करके राहत और लाभ मिलता है। और मैं आपको एक केस सुनाना चाहूँगा। शायद मैंने लगभग सभी जो नए लोगों के बीच में जाता हूँ तो एक केस ज़रूर बताता हूँ। एक बहन दिव्या जी जो मुंबई में रहती है, घाटकोपर में, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कैंसर की कुछ गांठ हो गई और उसका कोई हॉस्पिटल उस केस को लेने को तैयार नहीं था। और लास्ट में एक अपोलो हॉस्पिटल ने उनको कहा कि हम इसको एक ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना क्रिटिकल होता है कि केवल 5% चांस होते हैं कि हम इसको नवजीवन दे पाए या वो कोमा में ना जाए। बाकी 95% चांस है कि ये कोमा में जाएगी, और कोमा में नहीं भी गई तब भी उनकी स्मृति शक्ति रहेगी नहीं रहेगी, वो देख पाएगी, सुन पाएगी, ये कुछ हम नहीं कह सकते। इतना क्रिटिकल मस्तिष्क का यह ऑपरेशन होता है। अब माता पिता लाचार होते हैं, क्या करें, और उस समय उनका यह ऑपरेशन हुआ और वास्तव में वो कोमा में चली गई। और कोमा में जाने के बाद 7 महीने से अधिक समय तक अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनको भर्ती रखा गया, आईसीयू में रखा गया और अलग अलग उपचार दिया गया। और उन दवाइयों का इतना साइड इफेक्ट हुआ कि उनका हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए और आंखें उनकी बाहर निकल आई। ऐसा प्रोजेक्शन कर रही है बाहर की जो नसें होती है ऐसे लाल लाल ऐसे दिखती है कि अब व्यक्ति देख करके रूख कांप जाए हमारी। बहुत दयनीय स्थिति हो गई और कोमा अवस्था में इस, और उस समय तक में जो डॉक्टर लोगों ने उसके ऊपर प्रयोग परीक्षण ये सब कुछ किया, ऐसी स्थिति थी वो श्वास प्रश्वास भी गले से एक नली डाली गई और बाहर एक मशीन लगाई गई। उस मशीन के माध्यम से उनकी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हो रही थी। गले में एक होल करके प्लास्टिक की नली डाली गई, उससे उनका कफ निकाला जाता था। नासिका से एक नली डाली गई, उससे उनको लिक्विड रूप में भोजन दिया जाता था। और पेशाब पानी की नलियां, 4 नलियों के साथ वो जीवन जी रही थी और कोमा अवस्था में। और उस अवस्था में डॉक्टर लोगों ने सब ने एक ओर से मना कर दिया कि अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई उपचार नहीं है। और उस दौरान उस समय उसको वहां से घर पे लाया गया। अब डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया और लाखों लाखों रुपए खर्च किए, अंतिम में कुछ हाथ में नहीं आया। और उस दौरान जब उसको घर पे लाए तब उनको विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा कराई और उसमें इन द्रव्यों का प्रयोग किया गया था। और निरंतरता के साथ यज्ञ हवन उनकी माताजी ने उनके कमरे के अंदर श्रद्धा पूर्वक किया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 108 गायत्री मंत्र की आहुतियां दे दे करके। और
आप आश्चर्य करेंगे, जो 7 महीने से अधिक और लाखों रुपए और बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जब जवाब दे दिया, उसके बाद उनके यज्ञ चिकित्सा अपनाने पर उनको नवजीवन मिला। आप 3 महीने में वो चमत्कार हुआ। जो 7 महीने से हॉस्पिटलों में कोमा में थी, वो बहन कोमा से बाहर आ गई। उनकी गले की नली जो ऑक्सीजन की दी हुई थी अलग से मशीन से, वो हट गई और धीरे धीरे 6 महीने पूरे होते होते सारी उनकी शरीर की 4 नलियां थी वो हट गई और धीरे धीरे एक स्वस्थ जीवन को वो जीने लग गई। और इस केस को देख करके डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो मिरेकल है, ये तो चमत्कार है। और लोग जब उसकी नलियां और ये मशीन और इस निकालने के लिए हॉस्पिटल पे ले जाते थे, सारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी उनको देखने के लिए आते थे कि कैसे हो गया, ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। और ये यज्ञ चिकित्सा से 3 महीने के अंदर एक घटना हमने देखी और उसमें ये हवन सामग्रियों का प्रयोग किया है। तो मेध्य हवन सामग्री के विषय में मैंने बताया। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।